शाह महमूद कुरैशी दिल का मरीज, उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल से जिस तरह जानवरों की तरह उसे ले जाया गया, उसकी वीडियो सारे मीडिया पे वायरल है। मैं आपको अभी यहाँ अगर आप कहें तो अभी फैसला बता देता हूँ, ये जज फैसला क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2-3 दिन की गैर हाज़िरी की माज़रत चाहता हूँ तबीयत की वजह से। अल्लाह करीम आपसे ये मोहब्बत भरा रिश्ता, राबता जो खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल और अपने वतन के लिए है, ये कायम रखे। आज जिस बात का चर्चा है, बहुत ज़्यादा शोर है, वो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मसला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस लगा हुआ है, रिव्यू किया गया। रिव्यू करने वाले कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर साहब, यानी इलेक्शन कमिश्नर साहब पार्टी बने हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर, हुकूमत और मुख्तलिफ पार्टियाँ। मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने उसके सामने केस लगा। उस वक्त भी हुकूमत की नीयत ख़राब थी, हुकूमत ये सीटें देना नहीं चाहती थी, अपनी जाली बरतरी को मज़ीद बढ़ाना चाहती थी, और उसके लिए यही रास्ता निकाला गया कि जितनी सीटें ज़ाहिर है कि जिनको निशान नहीं दिया गया, जिनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं की गई, जिनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया, बंदे उठाए गए और कागजात छीने गए और कई एतराज़ लगा के जो हो सकता था किया गया। फिर निशान भी अपनी तरफ से कोशिश की गई, जो घटिया से घटिया निशान चार्ट पे मौजूद हैं, उनमें से जो घटिया निशान है वो जिस पे शक हो कि ये तहरीक इंसाफ का है, उसको दिया जाए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अवाम में उसका रिएक्शन हुआ, अवाम में एक इनकलाब पैदा हुआ और लोगों ने ढूंढ के, यानी मेरे इलाके में जो कैंडिडेट था वो घर से बाहर ही नहीं निकला, ना किसी को मिला, ना उसने कोई प्रोग्राम किया, ना तहरीक इंसाफ का सूबाई असम्बली का, लेकिन वो जीत गया। अब इसको आप कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे? हुकूमत ने कहा जी चूँकि वो एक पार्टी थे ही नहीं, उनको पार्टी तस्लीम ही नहीं किया गया, इसलिए सीटें उनकी बनती नहीं। उन सब ने जीतने के बाद पीटीआई का फार्म भर के कहा कि हम पीटीआई के हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, लेकिन हुकूमत ने उससे नहीं माना, स्पीकर साहब ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सीटें अपने आप को ही देंगे। स्पीकर नून लीग का और सेनेट का चेयरमैन पीपल पार्टी का, उन्होंने कहा ये सीटें हम अपनी पार्टियों को देंगे, पीटीआई को नहीं देंगे। दे दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, फुल बेंच बना और फुल बेंच ने 13 रुकनी फुल बेंच में से 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया कि ये सीटें पीटीआई की हैं और पीटीआई को ही मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने किसी मार्शल दौर में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह खुले फैसले की खिलाफ वर्जी हुकूमत करने की ज़रूरत करे, इसलिए कि फ़ौज और इदारे और रियासत अगर सुप्रीम कोर्ट को इज़्ज़त नहीं देगी या नहीं दिलवाएगी, अमल दरामद नहीं करवाएगी, तो फिर अदालतें मजाक बन जाएंगी। जब अदालतें मजाक बन जाएं तो मुल्क मजाक बन जाते। 13 रुकनी बेंच में से 8 अफराद ने भारी अक्सरियत से फैसला दिया कि ये सीटें उनको वापस की जाएं। फैसला मानने से हुकूमत ने इनकार कर दिया। उस वक्त से लेके अब को 1.5-2 साल हो गए, जब फैसला दिया उस वक्त से लेके आज तक हुकूमतों ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। 2 जज ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त ही जिन्होंने इख्तिलाफ किया था, मीनुद्दीन और पता नहीं साथ उसके मज़र था, को मंदूखेल था, कौन था, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि ये सीटें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। अब मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, सियासत का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। फ़कीर का सवाल ये है कि क्या इन 2 जजों का दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त सुनने के लिए बैठने का कोई जवाज़ था? इनको खुद ही कुछ ना कुछ अगर ख्याल होता तो ये कहते कि भाई हम तो फैसला दे चुके हैं, हम पहले 13 रुकनी बेंच में भी फैसला दे चुके हैं और उसके बाद हम लेटर लिख चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर को, अब हमारा इस बेंच में बैठना बनता नहीं, हम
कौमी ख़जाने से 25-25 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। आइन पे अमल दरामद करवाना, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम या तो इसमें बैठते ही नहीं, या अगर बैठते हैं तो बाकी वो सारे जज बिठाते हैं जिन पे मुश्तमिल ये बेंच था, या एक रास्ता ये था कि उससे बड़ा बेंच बनाते हैं, फुल बेंच बनाते हैं, तमाम जजों को बिठाते हैं, ताकि अगर ये फ़ैसला रिवर्स करना पड़े तो किसी को एतराज़ की गुंजाइश बाकी न रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। और पाकिस्तान में आइन का मजाक उड़ाने के लिए, आइन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए शहबाज और दजदारी की हुकूमत ने यह खेल भी खेला जो दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे 1.5 साल हो गया, अमल दरामद नहीं किया, अमल कहते हैं नहीं करेंगे। तो फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी के लिए क्यों गए? आप फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया पीटीआई को दो, 8 जजों ने, ये सीटें पीटीआई की बनती हैं, हम हुक्मरान हैं, हम वक्त के फिरौन हैं, हम ये सीटें किसी सूरत पीटीआई को नहीं देंगे। कहो खुल्लम खुल्ला कि हम ये केस भी नहीं जाने देंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। और वैसे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो केस सुना जा रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है कि मजाक है। मैं आपको अभी यहाँ अगर आप कहें तो अभी फैसला बता देता हूँ, ये जज फैसला क्या करेंगे। आप किसी सियासत के पहली जमात के तालिब इल्म से पूछ लें कि ये जो नाम नेहाद आईनी बेंच वाले बैठे हुए हैं, ये क्या फैसला करेंगे इस केस का। तो 2 जजों ने तो कहा, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने तो कहा कि ये दरखास्तें ही खारिज करते हैं, ये सुनने के काबिल ही नहीं है। एक भारी भरकम फुल कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला दिया हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक उस फैसले पर अमल दरामद ना हो हम नज़रसानी कैसे सुने। ये कह देना चाहिए था, बाकी जजों को भी ये कह देना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं उनको जल्दी भी है, उनको जल्दी है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले पहले हम इसका फैसला कर जाएं और सीटें उनको दे जाएं जिन्होंने हमें 25-25 लाख तनख्वाह दी है। जज साहिबान, आप पाकिस्तान सरकार के मुलाजिम हैं, किसी पार्टी के, किसी घर के, किसी ख़ानदान के मुलाजिम नहीं हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करो, पाकिस्तान की अदालतों पर रहम करो। आपको ये फैसला सुनते हुए फिर आज जो कमेंट्स सुनने को मिलते रहे हैं जो जजेस साहिबान के, उसके बाद आपने क्या फैसला करना है? फैसला तो हो गया, फैसला तो आपका नज़र आ रहा है। कौम का इतना भारी सरमाया क्यों ज़ाय कर रहे हैं? आप मुल्क को जिस तरह चलाना चाहते हैं, जिस तरह जज उठाया 14वें नंबर का, इस्लामाबाद का ला के चीफ जस्टिस बना के बिठा दिया। दुनिया में कहीं है कानून? जज भी हैरान है, सारे जज सर पकड़ के बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं। तो खुदारा अदालत के नाम पे, अदल के नाम पे तरस खाएं, अदल के नाम पे रहम खाएं। मेरे रब का इरशाद मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाहि अलन्नास। फरमाया अदल करो, इंसाफ करो, तुम्हारा को अपना हो बेगाना हो, कोई गरीब हो कोई बादशाह हो, जब अदल करने लगो तो पूरे इंसाफ और दयानतदारी के साथ हकदार को उसका हक दो। काश हम सियासी पार्टियों की तरफदारियां छोड़ के कुरान ही पढ़ लें। हम जिस कुरान के हवाले देते हैं अपने फैसलों में, देख लें वो कुरान हमें क्या कह रहा है। क्या हम जो कुछ कर रहे हैं ये सारा अदल व इंसाफ के मुताबिक है? इसी मुल्क में इन गुनाहगार आंखों ने देखा, एक बंदे के प्लेटलेट्स गिरने का ड्रामा किया गया और उसे मिनटों सेकंडों के अंदर अंदर दिल के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां से 50 रुपए के स्टाम्प पे उसे जमानत दे के लंदन भेज दिया गया। और यही मुल्क है, यही अदालतें हैं, वही कानून है। शाह महमूद कुरैशी दिल का मरीज, उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल से जिस तरह जानवरों की तरह उसे ले जाया गया, उसकी वीडियो सारे मीडिया पे वायरल है। कोई बंदा, आखिर कोई इदारों में बैठा हुआ बंदा है जो कभी सोचेगा कि हमें कहीं जवाब देना है? कल हमसे पूछ होगी और बहुत सख्त होगी। अब वहाँ कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा, वहाँ कोई तरफदार भी नहीं होगा, वहाँ को सलूट मारने वाला भी नहीं होगा। मियाँ साहब, अब आप भी उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ चल चलाओ है हमारी तरह। अब आपको खुदा का खौफ, जरदारी साहब, खुदा का खौफ करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सियासी होने के दावेदार हैं।
आप मुल्क में सियासी जमातों को, सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को मजबूत करते, अदालतों को मजबूत करते। आपने तो मार्शल लॉ की तारीख भी मेरा ख्याल है पीछे छोड़ दी। आपने वक्त के बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों की तारीख को भी कूड़ेदान में फेंक के उससे भी आगे चले गए। जिस तरह आपकी पुलिस लोगों के साथ, सियासी कारकुनों के साथ ज्यादतियाँ कर रही है, खुसूसन ख़वातीन के साथ ज्यादतियाँ कर रही है। और फ़कीर सिर्फ इतना कहता है कि डरो उससे जो पूछेगा कहाँ है हाकिम, आज किसका हुक्म है, अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। उस वक्त सबकी सीटी गुम हो जाएगी, उस वक्त जवाब देने वाले भी गुंगे हो जाएंगे, जवाब कोई नहीं होगा। फिर वो फरमाएगा हाकिम तो अल्लाह कमुल हाकिमीन ही है। आज उसका इंसाफ देखो। डरो उस वक्त से, कुरान पाक में बार बार हमें कहा गया डरो उस वक्त से। तो मैं अपनी अदालत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप पे खर्च हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आप अपने अवाम को इंसाफ फराहम करें। अल्लाह करीम इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर मुल्क की अदलिया इंसाफ फराहम करेगी, अदल करेगी, तो ये मुल्क आगे जाएगा। अगर यही कुछ रहा जो तमाशा आज हमने सारा दिन देखा या आगे एक आधे दिन में देखने जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए इस मुल्क।